हमारे दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग यहाँ बात करें जेआईबी का IEIFS इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपका एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे वीडियो कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स कंटेंट होता है जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल के वीडियोज हो जाएंगे, अकाउंटिंग के लिए केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2500 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 4000 रुपये कॉम्पिटेटिव का लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो एंगस मैडिसन के डेटाबेस के हिसाब से, कौन है ये? एंगस मैडिसन के डेटाबेस के हिसाब से इंडिया और चाइना ने जो कंट्रीब्यूट किया, वो क्या कंट्रीब्यूट किया है उसमें दिखा रहा है आपको 1000 AD यानी ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद अगर आप जाते हैं तो उस समय भारत और चाइना दोनों का मिला दे कंट्रीब्यूशन तो 5% था ग्लोबल जीडीपी का। और ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद जाते हैं जिसको 1600 AD बोल रहे हैं, उसमें 52% का भारत और चाइना का कंट्रीब्यूशन आ रहा था, जहाँ 29% चाइना का था, 29% चाइना का था, 23% भारत से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आ रहा था। और एक सेंचुरी बाद की बात करते हैं अगर आप तो 1700 AD में जाते हैं तो चाइना का जीडीपी शेयर जो है वो घट गया। ठीक है, चाइना की जीडीपी शेयर घट गया 1700 AD में, जबकि भारत का जीडीपी शेयर बढ़कर 24.4% हो गया पूरी दुनिया के आउटपुट का। यानी पूरी दुनिया के आउटपुट का भारत अकेले समझिए 1/4%, 24.4% भारत कर रहा है। जब ब्रिटिश की कॉलोनिज्म आई तो उसके बाद भारत में ये जो डायनेमिक्स है रुक गया। ठीक है, और 1820 तक भारत का जो शेयर था वर्ल्ड की जीडीपी में वो घट गया, घट के 16.1% पे आ गया। अब बता रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम IMF का नाम देते हैं, भारत की कंट्रीब्यूशन जो है पूरे ग्लोबल जीडीपी में वो पहुंच गई है 7.3% में 2021 में। जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी में वो कितना पहुंच गया? 7.3% पहुंच गया 2021 में। अगर आप बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी जिसका नाम है ट्रिपल पी, क्या बात करेंगे हम जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी ट्रिपल पी में, तो भारत का स्थान जो है वो तीसरा स्थान पे आ गया है दुनिया में, केवल अमेरिका और चाइना के बाद। यानी जीडीपी का मतलब है जीडीपी में आपका जो परचेजिंग पावर पैरिटी ट्रिपल पी, भारत का स्थान तीसरा स्थान है पूरी दुनिया में, चाइना और अमेरिका के बाद, अमेरिका और चाइना के बाद। ठीक है, अमेरिका हो गया पहला, चाइना हो गया दूसरा, भारत हो गया तीसरा। ठीक है, आज की डेट अगर बात करेंगे तो भारत जो है दुनिया का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। यानी जो मेजर इकोनॉमी है दुनिया में उसमें भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ब्रिटिश राज में बहुत ही खराब था, नाम मात्र का हो गया था, डिसमल हो गया था। वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया है इकोनॉमी को, इस कंसिडर किया है जहां पर कैपिटा इनकम PPI, यानी वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया इकोनॉमी को पर कैपिटा इनकम डबल PI के हिसाब से, जिसमें हो गया लो इनकम, लो मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हायर इनकम। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो इंडियन इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम, इंडियन की इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम कितना है? $1891 है 2019 में। इंडियन इकोनॉमी जो है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी ट्रिपल पी में स्थान है तीसरा, लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरी दुनिया में। बट अगर हम बात करेंगे PCI यानी परचेजिंग जो आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, उससे भारत का बहुत ही खराब स्थान है पर कैपिटा इनकम। सॉरी, पर ये आप बोलोगे पर कैपिटा इनकम जिसको हम PCI बोल रहे हैं, PCI क्या है? पर कैपिटा इनकम है, ये इसी चीज का शॉर्ट फॉर्म हो गया PCI। ठीक है, यानी भारत का परचेजिंग पावर पैरिटी में तीसरा स्थान है, और वही बात करें पर कैपिटा इनकम में तो भारत का स्थान बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है, बहुत ही नीचा है। जो लो पर कैपिटा इनकम है वो मेनली किस वजह से रहा है? बहुत ज्यादा गरीबी भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है, उसकी वजह से। दूसरा कारण हो गया बेरोजगारी, तीसरा कारण हो गया अनपढ़ यानी लिटरेसी। पहला क्या हो गया? बेरोजगारी, दूसरा हो गया, पहला हो गया गरीबी बहुत ज्यादा है, दूसरा हो गया बेरोजगारी, तीसरा हो गया नहीं पढ़ाई लिखाई की है इसलिए, तीसरा अनपढ़ जिसको बोलते हैं। भारत में अगर आप देखेंगे जो बैकवर्ड नेशन है, भारत एक तरह का बैकवर्ड नेशन था। जिस समय भारत को आजादी मिली उसे बैकवर्ड नेशन था। गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने एड्रेस किया
डेवलपमेंटल इशू को, और इसको लाया कैसे, उन्होंने 5 ईयर प्लान के माध्यम से लाया, जहां पे उन्होंने सेट किया टारगेट्स और इंश्योर किया कि एलोकेट किया जाएगा फंड्स को और डेवलप किया जाएगा वेरियस सेक्टर्स को। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे देश की इकोनॉमी का वो क्या है, लो पर कैपिटा इनकम हो गया, लो पर कैपिटा रियल इनकम है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, बहुत तेजी जनसंख्या बढ़ रही है, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा स्तर है, अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी जितना पैसा मिलना चाहिए उस हिसाब से सैलरी भी नहीं मिल रही, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कभी जो नौकरी मिला कभी नहीं मिला, और जरूरत से ज्यादा रिलायंस है आपको प्राइमरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर क्या है, खेती बाड़ी, उसमें जरूर ज्यादा रिलायंस है। बहुत ही एक विस्कस साइकिल है गरीबी का यानी पॉवर्टी का। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये भी एक तीसरा कारण है। यह हमारे पास जेईबी का वीडियो कोर्स होता है, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगी जेईबी की, जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल की वीडियोस हो जाएंगे, अकाउंटिंग का केस स्टडी का वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2500 रुपए कॉम्बो पैक का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 4000 रुपए कॉम्बो पैक का लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट हो जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seats@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।